हेलो, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम भिन्न एवं दशमलव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो है ना, भिन्न को हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन और दशमलव को बोलते हैं इंग्लिश में डेसिमल। जहां तक बात किया जाए भिन्न का, तो भिन्न जो होता है, मान लीजिए कि कोई पूर्णांक a है और कोई पूर्णांक b है, ठीक है ना। जब पूर्णांक a में हम पूर्णांक b से भाग देते हैं, है ना, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a बटा b। इसी प्रकार का जो समायोजन होता है, इस प्रकार का जो प्रारूप प्राप्त होता है, इसी को क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, ठीक ना। और इसके ऊपर वाला जो संख्या है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, है ना। इसको बोलते हैं NUMERATOR न्यूमरेटर, और हिंदी में बोलते हैं इसको अंश। और जो नीचे वाला संख्या होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, DENOMINATOR, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं हर। तो हम कह सकते हैं कि अंश और हर के रूप में जो संख्या होता है उसको क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 3/4, 5/6, 7/8, इस प्रकार का जो संख्या है ये क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है, ठीक ना। ये सब के सब क्या है, भिन्न है, यानी कि फ्रैक्शन है। एक्चुअली जो फ्रैक्शन होता है वह किसी न किसी का हिस्सा होता है, यानी कहने का मतलब किसी संपूर्ण का एक भाग होता है। इसको चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक चक्र है और इसको हमने 8 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। तो अगर हमको कलर्ड जो है ना भाग, रंगे हुए भाग का अगर हमको हिस्सा दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 3 भाग रंगा हुआ है, ठीक है ना। कितना पूरा है, 8 है। तो 3/8 जो है ना, 3/8 जो शो करेगा वह इसके कलर्ड COLOURED कलर्ड पार्ट को शो करेगा। और यहाँ पे जो नहीं रंगा हुआ भाग है ना, अनकलर्ड पार्ट, वो कितना है, 1 2 3 4 5। तो 5 पार्ट नहीं हुआ, रंगा हुआ है। कितना पार्ट है, पूरा 8 पार्ट है, ठीक है ना। तो 5/8 या 5/8 जो है वो क्या चीज को शो करेगा, अनकलर्ड पार्ट को शो करेगा। तो जो हिस्सा को दिखाया जाता है जिस संख्या से, उसी को क्या बोलते हैं, हम भिन्न बोलते हैं, ठीक है ना। जिसमें अंश जो होता है वह हिस्सा होता है, जो नीचे जो हर में दिया रहता है वो संपूर्ण होता है। इसको होल बोलते हैं, ये होल होता है ना, यह संपूर्ण होता है। और ये 3 इसका हिस्सा पार्ट यहाँ है ना, भाग होता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी 8 जो है वो होल कहलाता है और 5 क्या होता है, इसका हिस्सा होता है, ठीक है। आई होप कि आप फ्रैक्शन क्या होता है समझ चुके होंगे। चलिए अब हम देखते हैं डेसिमल। तो जो डेसिमल होता है, मान लीजिए कि कोई संख्या है और संख्या के बीच में हमको पॉइंट दिख जाए, तो इस प्रकार का जो संख्या होता है क्या कहलाता है, डेसिमल कहलाता है। जैसे यहाँ पे आपका 6.95 और 8.63 है ना, 0.68, इस प्रकार का जो संख्या होता है डेसिमल नंबर कहलाता है। हम किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल में और किसी भी डेसिमल का फ्रैक्शन में कन्वर्जन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब, अगर हमारे पास मान लेते हैं कि कोई है 5/2, ठीक है ना। 5/2 क्या है, फ्रैक्शन है। अगर हमको इसको क्या चीज में बदलना है, डेसिमल में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे हम इसको डेसिमल में, हम क्या करेंगे, है ना, 2 से हम क्या करेंगे, 5 में डिवाइड करेंगे, ठीक ना। 5 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट दे करके हम यहाँ पे एक 0 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 10। अब 2 का है ना टेबल हम 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 होता है ना। 10 से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो है ना, ये पूरी तरह से कट जाएगा। यानी कि 5/2 का जो डेसिमल कन्वर्जन हुआ कितना हो गया, 2.5 हो गया। तो हम इस प्रकार से किसी भी भिन्न का है ना डेसिमल कन्वर्जन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई डेसिमल में नंबर दिया रहे, जैसे कि 4.5 है, तो अगर हम इसका फ्रैक्शन लिखना चाहें तो इसका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, हम सिंपल है ना, 4 5 लिख करके, है ना, बट्टा में क्या लिखेंगे, उस दशमलव के लिए 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना ही 0 यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो गया 45/10। अब देखिए इसको हम कटाते हैं तो 9 × 5 = 45 और 2 × 5 = 10 होता है। तो 9/2 क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। यानी कि 4.5 जो डेसिमल में है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/2। तो फ्रैक्शन और डेसिमल को समझने के बाद चलिए अब हम समझते हैं फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं, यानी कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। जहां तक फ्रैक्शन के टाइप का बात किया जाए तो उनमें से कुछ प्रमुख जो है ना टाइप से इस प्रकार से है। पहला जो है वो है समभिन्न, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो अंश होता है वो हर से हमेशा कम होता है। न्यूमरेटर जो होता है NUMERATOR न्यूमरेटर जो होता है ना वो कम होता है, किससे, तो डिनोमिनेटर से, DENOMINATOR
TOR, मतलब डिनोमिनेटर से हमेशा न्यूमरेटर कम होता है। अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए इसमें 2/5, 7/8, 5/9, 12/16, देखिए ये जितने भी फ्रैक्शन है इन सभी फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर यानी कि अंश जो है ना वो हमेशा हर से कम है। इसका भी जो अंश है इसके हर से कम है, इसका भी जो अंश है हर से कम है, और इसका भी अंश जो है हर से कम है। इस प्रकार के भिन्न को क्या बोलते हैं? सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद आता है विषम भिन्न। तो विषम भिन्न में जो होते हैं ना न्यूमरेटर ज्यादा होते हैं। न्यूमरेटर NUMERATOR, न्यूमरेटर क्या होता है? ज्यादा होता है। किससे? तो डिनोमिनेटर से, DENOMINATOR। यहाँ पे 12/5, 13/8, 17/5, 14/9 इस प्रकार का जो भिन्न होता है उसको बोलते हैं विषम भिन्न, यानी कि इसका जो अंश है वो ज्यादा है ना, न्यूमरेटर ज्यादा है, इसके डिनोमिनेटर यानी कि हर से कम है ना। 13/8 में देखिए 13 क्या है? ज्यादा है ना, 8 कम है, यानी कि अंश इसका ज्यादा है, हर कम है। 17/5 है ना, तो 17 इसमें ज्यादा है और 5 इसमें कम है। ठीक ना, तो 17 अंश में है और हर में 5 है, तो ये क्या हो गया है ना? विषम भिन्न हो गया। ठीक है ना, ये सब क्या है? विषम भिन्न के एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए इसका संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, है कि नहीं? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है कि इसमें पूर्णांक और सम भिन्न दोनों साथ में रहते हैं। जैसे कि 2 पूर्णांक 1/3, तो 2 यहाँ पे क्या है? पूर्णांक में है और 1/3 क्या है? सम भिन्न है। तो इस प्रकार के भिन्न जो होते हैं ना संयुक्त भिन्न कहलाते हैं। जैसे कि 4 पूर्णांक 1/6, है कि नहीं? 5 पूर्णांक 2/3, है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद आइए बात किया जाए तुल्य या बराबर भिन्न का। तो देखिए यहाँ पे 2/3 है ना, 4/6 है कि नहीं, और 6/9 या 12/18। तो ये सब के सब क्या है? तुल्य भिन्न है, यानी कि इन सभी का वैल्यू आपस में समान है। अगर 4/6 का बात किया जाए तो ये है ना कटेगा 2 मर्तबा, ये 6 2 मर्तबा कटेगा तो 3 होगा। ठीक ना, ये भी 2/3 आ जाएगा, है ना। 6/9 जो है, तो 6/9 को अगर हम इसको है ना, जैसे कि यहाँ पे 6/9 है, अगर हम इसको काट रहे हैं यहाँ पे तो 2 3 6, 3 3 9, ठीक ना, तो बचेगा कितना? 2/3, ठीक ना, 2/3 के बराबर है। ठीक ना, तो इस प्रकार के जो भिन्न होते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? तुल्य या बराबर भिन्न कहलाते हैं। अब आता है व्युत्क्रम भिन्न। तो व्युत्क्रम भिन्न का बात किया जाए तो मान लेते हैं कि कोई भिन्न है 4/5, है ना, तो इसके अंश को हर में ले जाना और हर को अंश में ले जाना, है ना, क्या कहलाता है? व्युत्क्रम कहलाता है। ठीक ना, तो 5/4 क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि व्युत्क्रम भिन्न। ये दोनों एक दूसरे की क्या है? व्युत्क्रम भिन्न है। उसके बाद देखिए समान हर वाले भिन्न। समान हर वाले भिन्न का मतलब क्या हुआ? जिसके हर समान होते हैं या बराबर होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए 4/5 है, 6/5 है, 7/5 है कि नहीं, 9/5 है, 10/5 है। इन सभी भिन्नों का जो हर है वो क्या है? आपस में बराबर है, तो इसको बोलते हैं समान हर वाले भिन्न। ठीक है, आइए अब अगला समझते हैं असमान हर वाला भिन्न। असमान हर वाला भिन्न का मतलब क्या होता है? जिनके हर असमान हो। यहाँ पे देखिए 4/5, 6/3, 8/9, 10/12, ये सब के सब क्या है? इनके जो हर है वो सभी के सभी असमान है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? असमान हर वाले भिन्न, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए अब हम समझते हैं कि मिश्रित भिन्न क्या होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होता है जिसके अंश और हर दोनों में फ्रैक्शन हो, यानी कि भिन्न हो। जैसे कि 1/2 है और इस सब का बटा कितना है? 3/4 है, यानी कि इसके अंश में भी भिन्न है और इसके हर में भी भिन्न है। इस प्रकार के भिन्न को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि मिश्रित फ्रैक्शन समझने के बाद अब हम देखते हैं कि दिए हुए भिन्न का ऑर्डर कैसे तय करते हैं, यानी कि क्रम में कैसे सजाते हैं। असेंडिंग क्रम में कैसे लिखते हैं और डिसेंडिंग क्रम, यानी कि अवरोही क्रम और आरोही क्रम में सजाना रहता है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ है ना भिन्न है। एग्जाम्पल में क्या है? 1/2 है, 2/3 है, फिर क्या है? 3/4 है कि ना। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले 2, 3, 4 का, यानी कि इसके हर का जितने भी भिन्न दिए हुए उस सभी भिन्नों का हर का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। 2, 3 और 4 का, है ना, 4 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा आपका 12, ठीक है ना। इस 12 का मल्टीप्लाई हमको 1/2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, है ना। 2/3 का हम मल्टीप्लाई 12 से करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 4 दूने 8 हो जाएगा। अब 3/4 है, 3/4 का मल्टीप्लाई अगर हम 12 से करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3, यानी 3 3 9 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हमको करना क्या है? सबसे छोटा संख्या 6 है, इससे संबद्ध कौन सा भिन्न था? 1/2, तो 1/2 क्या है? सबसे छोटा है। उससे बड़ा कौन है? 8 है। 8 से संबद्ध कौन भिन्न था? 2/3। उससे बड़ा कौन भिन्न है?
मतलब कि उससे बड़ा संख्या 9 था, तो इससे संबद्ध कौन सा भिन्न है? 3/4 है कि नहीं? तो 3/4 सबसे बड़ा भिन्न है, उससे छोटा 2/3 है, उससे छोटा 1/2 है। तो ये जो है ना, छोटे से हम बड़े की तरफ जा रहे हैं, इसको बोलते हैं आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम बोलते हैं, ठीक है ना, आरोही क्रम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। तो ये किस क्रम में है? असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि आरोही क्रम में है। अगर हमको इसी चीज को लिखना हो अवरोही क्रम, यानी कि घटते हुए क्रम में, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बड़ा वाला भिन्न लिखेंगे। तो बड़ा वाला भिन्न क्या था? 3/4 था। उससे छोटा कौन था? उससे छोटा 2/3 था। उससे छोटा कौन था? 1/2। तो ये किस क्रम में हो गया? ये हो गया अवरोही क्रम में, ठीक है ना, ये अवरोही क्रम में हो गया। और इसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। इस प्रकार से हम किसी भी दिए हुए भिन्न का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, सजा सकते हैं, यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने फ्रैक्शन और डेसिमल क्या होता है इसको समझा, फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है इसको देखा है। उसके बाद टाइप ऑफ फ्रैक्शन कितना होता है ये देखा और समझा, ठीक है ना। उसके बाद फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाया जाता है, ठीक है ना, इसको देखा और समझा। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित प्रश्नों को लेकर के, है ना, आएंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही भर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।